Hello friends, welcome to my channel. Myself RK Deshmukh. Today we are going to study the questions and their answers of the poem Invocation for the class 12th English Medium MP Board. आज हम क्लास 12th इंग्लिश मीडियम MP बोर्ड की पोएम नंबर फर्स्ट इन्वोकेशन के क्वेश्चन और उनके आंसर को समझेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। आंसर होगा द रीडर इज़ द स्पीकर इन द पोएम, यानी पढ़ने वाला ही खुद यहाँ पर जो है वो स्पीकर है, बोलने वाला है। वाट डज कॉन्कर्ड मीन्स, कॉन्कर्ड का क्या मीनिंग है। कॉन्कर्ड मीन्स फ्रेंडशिप एंड पीस, यानी कॉन्कर्ड का मीनिंग होता है दोस्ती और शांति। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा हुज कॉन्कर्ड इज विश्ड फॉर एट फर्स्ट। किसके कॉन्कर्ड की यानी फ्रेंडशिप और पीस की इच्छा की गई है सबसे पहले। कॉन्कर्ड विद आवर ओन पीपल इज विश्ड फॉर एट फर्स्ट। तो आंसर होगा कि अपने ही लोग और फिर वो दूसरे लोग जो अन्य लोग हैं उनकी जो कॉन्कर्ड है उसकी विश की गई है। तो सबसे पहले तो कॉन्कर्ड विद आवर ओन पीपल, सबसे पहले अपने ही लोगों की कॉन्कर्ड की यूनिटी की इच्छा व्यक्त की गई है। हु आर अश्विन्स, अश्विन्स कौन है। अश्विन्स आर द डुअल गॉड्स, ये डुअल गॉड्स हैं यानी दो देवता हैं। वाट शुडंट बी फॉट अगेंस्ट, किस बात पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस शुड नॉट बी फॉट अगेंस्ट, हमारे अंदर जो आत्माएं हैं उनमें या उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें कि 50 से 60 वर्ड्स में आंसर हमको देना है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा विच आर द टू काइंड्स ऑफ पीपल रिफर टू इन द वर्स। तो इस कविता में ऐसे दो प्रकार के लोग बताए गए, वो कौन कौन है। पीपल रिगार्ड दोज पीपल हु आर सिमिलर टू देम इन कास्ट लैंग्वेज कस्टम्स एक्सेट्रा एज देयर ओन। तो लोग उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उन लोगों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं या उनको महत्व देते हैं जो जाति, भाषा और रीति रिवाज में उनके जैसे हों। और अब दूसरे प्रकार के पीपल, द रेस्ट आर रिगार्डेड एज स्ट्रेंजर्स, और अन्य लोगों को वो अजनबी मानते हैं। दीज आर द टू काइंड्स ऑफ पीपल रिफर टू इन द वर्स। इस प्रकार यहाँ पर दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एमिड्स्ट मैनी स्टैंड नॉर द एरोज ऑफ द वार गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे। व्हाट इज इम्प्लाइड इन दीज लाइन्स। ये लाइनें हैं कि लेट नॉट द बैटल क्राई एमिड्स मैनी स्लेन है, एक्चुअली वो स्लेन। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बैटल क्राई यानी युद्ध की आवाज़ नहीं होनी चाहिए हम लोगों के बीच में, और दिन की शुरुआत से ही युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये क्या किस चीज़ की ओर संकेत करता है ये पोएम की लाइन में। आंसर होगा वार गॉड रिप्रेजेंट्स इंद्र। यहाँ वार गॉड जो है वो इंद्र को कहा गया है, और हिज एरोज नेवर फेल्ड इन किलिंग द एनिमी, और उसके तीर दुश्मनों को मारने में असफल नहीं होते। बैटल्स वर फॉट इन दोज टाइम्स ड्यूरिंग द डे, जैसे ही दिन आरंभ होता था तो युद्ध शुरू हो जाते थे पुराने समय में, विद वार क्राइज, और युद्ध की आवाज़ के साथ। दीज लाइन्स रिजेक्ट द आइडिया ऑफ वार। ये जो लाइन है जो क्वेश्चन में दिख रही हैं, इसमें युद्ध के जो विचार है उसको मना किया गया है। प्रश्न क्रमांक या क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन हाउ मैनी वेज इज द यूनिटी साउट। किस प्रकार से हम एकता बनाए रख सकते हैं। यूनिटी इज इम्प्लाइड इन दीज वर्सेज इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एमंग मैन ऑफ ऑल काइंड्स। इन लाइनों में बताया गया है कि हर प्रकार के लोगों के बीच में मित्रता रखनी चाहिए। दीज वर्सेज आस्क फॉर यूनिटी ऑफ हार्ट्स, और फिर मतभेद भी नहीं होना चाहिए, मनभेद भी नहीं होना चाहिए, मतलब हृदय से हम एक रहें। यूनिटी ऑफ माइंड्स, दिमाग से एक रहें। एंड यूनिटी ऑफ पर्पज, हमारे उद्देश्य भी एक रहे। क्वेश्चन नंबर 4,
वाई डज द स्पीकर इन्वोक द गॉड अश्विन्स, जो स्पीकर है वो गॉड अश्विन्स जो डुअल गॉड हैं उनसे क्या आह्वान करता है। इन दीज वर्सेस यूनिटी बिटवीन टू पीपल इज आस्क्ड फॉर अश्विन्स, उन दोनों जो ईश्वर हैं गॉड हैं उनसे दो व्यक्तियों के बीच में एकता का आह्वान किया गया है। अश्विन्स आर डुअल गॉड्स, देयर फोर द स्पीकर इन्वोक्स द गॉड्स अश्विन सिम्बोलाइजिंग परफेक्ट यूनिटी ऑफ द टू पीपल। तो यहाँ पर अश्विन जो है किन्हीं दो व्यक्ति के बीच में एकता को संबोधित करता है या प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, आंसर इन अबाउट 75 वर्ड्स ईच। अब यहाँ पर 75 वर्ड्स में हमको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स। इसमें जो पोयम है इन्वोकेशन, उसमें क्या मैसेज दिया गया है। द वर्सेज आस्क फॉर हार्मनी अमंग आवर ओन पीपल। यहाँ पोयम की लाइनों में कहा गया है कि हम लोगों के बीच में एकता रहनी चाहिए। द वर्सेज सीक हार्मनी विद अदर पीपल द स्ट्रेंजर्स, हम आपस में एकता रखें, हम दूसरे से एकता रखें। दे मे बी द पीपल हु डिफर इन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट, हो सकता है वो लोग उनके रीति रिवाज अलग हो, उनकी परंपरा अलग हो, उनके विचार अलग हो। दिस डिफरेंसेस शुड नॉट बी रिजॉल्व बाय वार, और ये जो डिफरेंस है युद्ध से नहीं दूर हो सकते। दे शुड बी रिजॉल्व बाय सीकिंग अ परफेक्ट हार्मनी अमंग द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जब हमारे विश्व के पूरे संसार के लोगों के बीच में एकता होगी तब ये अंतर दूर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज द स्पीकर नॉट वांट द बैटल क्राई टू बी रेज्ड। जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वक्ता है, वो क्यों नहीं चाहता कि युद्ध की आवाज़ हो। वार हैज़ नेवर ब्रॉड पीस, युद्ध से कभी शांति नहीं आई है। वार ओनली ब्रिंग्स डेथ एंड सफरिंग्स, युद्ध से केवल मौत और तकलीफें हुई हैं। इट प्रमोट्स हैट्रेड, इससे घृणा पैदा होती है। दस द स्पीकर डज नॉट वांट द बैटल क्राई टू बी रेज्ड, इसलिए वक्ता चाहता है कि युद्ध की आवाज़ न उठाई जाए। ही इज़ अवेयर ऑफ द ट्रू पर्पज ऑफ वार एंड द रिजल्ट ऑफ सच एक्शंस, वो अच्छे से जानते हैं कि युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं और उसके बाद किया गया कार्य। ही वांट्स दैट वार शुड बी एबोलाइज एंड द पीस शुड प्रीवेल, वो चाहते हैं कि युद्ध को समाप्त किया जाए, नष्ट किया जाए और शांति स्थापित हो। हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कॉन्कर्ड, स्पीकर चाहता है कि किस प्रकार से कॉन्कर्ड यानी सामंजस्य स्थापित हो। द स्पीकर इज अवेयर दैट पीपल में डिफर इन मैनी वेज, स्पीकर जो है, जो वक्ता है, वो सचेत हैं, वो जानते हैं कि हम दूसरे लोगों से हमारे विचार अलग हो सकते हैं, परंपरा अलग हो सकती हैं। दे आर सिमिलर, दे हैव द डिवाइन स्पिरिट विद इन दैम, तो क्या सिमिलरिटी है कि उनके अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। द प्रेजेंस ऑफ दिस डिवाइन स्पिरिट अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स मेक दैम वन, और ये डिवाइन स्पिरिट जो है, ये आत्मा हम सबको एक करती है। इट रिमूव्स द डिफरेंसेस ऑफ नेटिव्स एंड स्ट्रेंजर्स, ये स्थानीय निवासी और दूसरे लोगों में अंतर को ख़त्म करती है। सो पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज, अतः दूसरे राज्य के या राष्ट्र के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। एंड फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स, और विभिन्न प्रकार की परंपरा का पालन करते हैं। आर एसेंशियली द सेम, लेकिन हम सब एक हैं। इफ़ देयर इज़ द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग दिस पीपल इट विल क्रिएट कॉन्कर्ड, यदि ये एकता का मतलब समझ जाए तो हम लोगों के बीच में कॉन्कर्ड यानी सामंजस्य स्थापित हो जाएगा।